गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम आप लोग का इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के थर्ड सेम में एक पेपर है जिसका नाम है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसका पेपर कोड है 1620305 16-20-305। ये जो सब्जेक्ट है इसका कुछ ओवरव्यू देंगे कि सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है, कितना यूनिट पढ़ना है, क्या टॉपिक्स पढ़ना है। ऐसे नॉर्मली आप लोग को इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में दो सेम में पढ़ना है, एक थर्ड सेम और एक फोर्थ सेम है। थर्ड सेम में जो पेपर है उसका नाम है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, फोर्थ सेम में जो पेपर है उसका नाम है अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, तो आज हम लोग देखते हैं इसमें टोटल जो है 6 यूनिट पढ़ना है आपको। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में टोटल 6 यूनिट पढ़ने हैं। ठीक है, पहला जो यूनिट है सेमीकंडक्टर्स के बारे में है, डायोड्स के बारे में। सेकंड जो चैप्टर है रेक्टिफायर्स फिल्टर्स के बारे में। थर्ड जो चैप्टर है वो ट्रांजिस्टर के बारे में। फोर्थ जो चैप्टर है बायसिंग और बीजेटी के बारे में। फिफ्थ जो चैप्टर है पावर रेगुलेटर सप्लाई के बारे में। सिक्स जो चैप्टर है स्मॉल सिग्नल एम्पलीफायर के बारे में। तो चलिए एक एक करके कुछ कुछ डिटेल देखते हैं कि क्या क्या अंदर पढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिए सेमीकंडक्टर डायोड में आप लोग को डायोड से पढ़ना है, मगर हम उससे पहले आपको सेमीकंडक्टर के बारे में बताएंगे कि सेमीकंडक्टर जो होते हैं उसका क्या बिहेवियर होता है, कैसे इलेक्ट्रॉनिक्स में सेमीकंडक्टर के बारे में पढ़ते हैं। ऐसे इसके लिए हम एक आप लोग को लेक्चर भी लेंगे जिसमें हम आप लोग को इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स के बेसिक कम से कम 10 पॉइंट का डिफरेंस बता सकेंगे कि आप लोग कभी भी बोल सको कि क्या अंतर है। जैसे आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिकल वाले जनरेशन का बात करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले कंट्रोलिंग का बात करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले जो हैं वो सेमीकंडक्टर के बारे में पढ़ेंगे, और इलेक्ट्रिकल वाले कंडक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिकल वाले लो हाई वोल्टेजेस के बारे में, सेमीकंडक्टर वाले मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स वाले लो वोल्टेज के बारे में, और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं। तो आप लोगों को किस दिन होगा तो हम इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में डिफरेंस बता देंगे, क्या अंतर है, क्या प्रॉपर्टीज़ है। ठीक है, तो आज हम लोग सबसे पहले यूनिट 1 जिसका नाम है सेमीकंडक्टर डायोड। तो सबसे पहले हम लोग सेमीकंडक्टर के बारे में पढ़ेंगे कि सेमीकंडक्टर्स जो होते हैं वो कहाँ से आए हैं, क्या इसका यूजेस है। ठीक है, तो अब आप लोग को टॉपिक जो है सेमीकंडक्टर को बताएंगे कि सेमीकंडक्टर जो होता है नॉर्मली दो टाइप का होता है, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक्स। ठीक है, इंट्रिंसिक मतलब इंटरनल बिहेवियर चेंज होना, एक्सट्रिंसिक मतलब बाहरी कुछ करना। तो बाहरी हम लोग क्या करते हैं, मिलावट, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं डॉपिंग। तो डॉपिंग दो टाइप का होता है, एक पी टाइप एक एन टाइप। तो बताएंगे कैसे पी टाइप होता है, एन टाइप होता है, उसका पूरा डिटेल आप लोग को बताएंगे। इसके बाद आप लोग जब पी और एन मिलता है तो डायोड बनता है। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले डायोड का कॉन्सेप्ट समझेंगे कि डायोड को हम लोग फॉरवर्ड बायस में किए तो क्या हुआ, रिवर्स बायस में किए तो क्या हुआ, कैसा कैरेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है, डायोड का एक और वर्जन है जिसका नाम है जेनर डायोड। जेनर डायोड जो होता है स्पेशल पर्पस डायोड होता है, जिसका हम लोग रिवर्स बायस में भी, नेगेटिव सप्लाई में भी काम करते हैं एज ए कांस्टेंट करंट सोर्स। तो उसका बहुत यूज होता है। जेनर डायोड का यूज हम लोग रेगुलेटर में करते हैं। तो इसमें हम लोग सबसे पहले डायोड्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, डायोड्स के बारे में, फिर पढ़ेंगे जेनर डायोड के बारे में। इसके बाद हम लोग और भी लिस्ट ऑफ डायोड्स के बारे में पढ़ेंगे। जैसे आप लोग नाम सुने होंगे एलईडी, लाइट एमिटिंग डायोड। इसके अलावा आप लोग नाम सुने होंगे आईआर मतलब इंफ्रारेड डायोड, फिर फोटो डायोड्स। जेनर डायोड के अलावा बहुत सारे डायोड जो हैं आप लोग को पढ़ने हैं यहाँ पे। ठीक है, एलईडी वाले भी कॉन्सेप्ट। तो जितने भी वेराइटीज ऑफ डायोड है यहाँ पे, टर्नर डायोड, इम्पैक्ट डायोड, पिन डायोड, ठीक है, गन डायोड, टर्नर डायोड, तो जो भी आप लोग स्कॉटकी डायोड, जो जो डायोड आपके सिलेबस में होगा वो हम आप लोग को थोड़ा बहुत डिटेल में बता देंगे। सारे जो है डायोड के ही कॉन्सेप्ट है, मगर कुछ कुछ अंदर उसके कंस्ट्रक्शन में डिफरेंस हो जिसके कारण वो स्पेशल पर्पस के लिए यूज होता है। ठीक है, तो ये आपका यूनिट 1 हुआ। आते यूनिट 2। यूनिट 2 का चैप्टर का नाम है रेक्टिफायर्स एंड फिल्टर्स। रेक्टिफायर्स का मतलब होता है एसी से पल्सेटिंग डीसी कन्वर्ट करना। प्योर डीसी नहीं कर पाता है, पल्सेटिंग डीसी। तो रेक्टिफायर्स जो होते हैं दो टाइप के होते हैं, एक हाफ वेव एक फुल वेव। ठीक है, और फुल वेव में भी दो टाइप्स के होते हैं, एक फुल वेव रेक्टिफायर्स जिसको सेंटर टाइप बोलते हैं, और सेकंड जो है ब्रिज टाइप। सेम फिल्टर्स जो होते हैं, फिल्टर्स का काम क्या है, जो पल्सेटिंग है उसको दूर करता है और पल्सेटिंग को ख़त्म करने की कोशिश करता है। मतलब एक तरह से फ्लैक्चुएशन को फिनिश करने की कोशिश करता है, कंपन को वह। ठीक है, तो फिल्टर्स जो होते हैं वो उसका यूज करते हैं, प्योर डीसी बनाने की कोशिश करता है। ठीक है, तो फिल्टर्स 4 टाइप के होते हैं, कैपेसिटर टाइप, इंडक्टर टाइप, एलसी टाइप और सीएलसी टाइप। 4 टाइप के होते हैं। सबका प्रॉपर्टी देखेंगे, सबका रिपल फैक्टर देखेंगे। रिपल फैक्टर का कॉन्सेप्ट आपको जब रेक्टिफायर्स बताएंगे तब बताएंगे रिपल फैक्टर्स क्या होता है। रिपल फैक्टर्स मतलब होता है जो भी डीसी सर्किट है उसमें एसी का थोड़ा बहुत जो इफेक्ट आता है उसी को रिपल फैक्टर बोलते हैं, प्रेजेंस ऑफ एसी इन द सर्किट। जो आपका थर्ड यूनिट है जिसका नाम है ट्रांजिस्टर। तो यहाँ पे हम लोग ट्रांजिस्टर के बारे में पढ़ेंगे कि जो भी हमारा ट्रांजिस्टर जो होता है उसका क्या काम है।
ट्रांजिस्टर कहाँ यूज करते हैं? तो ट्रांजिस्टर जो होता है वो दो डायोड का कनेक्शन है अल्टरनेटिव, मतलब एक दूसरे के जब अपोजिट वो लगता है तो एक जैसे देखिए पी के बीच में एक एन या एन के बीच में एक पी, तो हम लोग बोल सकते हैं दो डायोड को अगर हम लोग एक दूसरे का अल्टरनेट लगा देंगे तो क्या है बीजेटी बन, मतलब एक ट्रांजिस्टर बन जाता है। तो ठीक है, तो ट्रांजिस्टर का यूज हम लोग नॉर्मली जो होता है एम्पलीफाइंग या स्विचिंग के लिए करते हैं। एम्पलीफाइंग का मतलब होता है सिग्नल को इंक्रीज कर देना, बढ़ा देना, उसको एम्पलीफायर बोलते हैं। जैसे आपका ये सिग्नल है, ये सिग्नल है, ठीक है, अगर एम्पलीफायर को हम लोग दे दिए तो ये सिग्नल को इंक्रीज कर देगा, ठीक है। तो हम बताएंगे एम्पलीफायर सबसे मेन काम ट्रांजिस्टर के एम्पलीफायर के लिए है, ठीक है। और भी बहुत सारे ट्रांसफर ऑफ रजिस्टर, बहुत सारे डिफिनेशन है ट्रांसफर ऑफ रजिस्टर्स। दो पी के बीच में एक एन का सैंडविच करना है, या दो एन के बीच में एक पी करते हैं सैंडविच करना। ये जो ट्रांजिस्टर इसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे। ट्रांजिस्टर जो होते हैं हम बताए थे आप लोग को, दो टाइप का होता है, एक बीजेटी टाइप का और एक होते हैं फेड टाइप का। इसके अलावा एक और प्रॉपर्टी हम लोग ट्रांजिस्टर का पढ़ते हैं जिसका नाम है यूजेटी, यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर। तो बीजेटी में हम लोग देखेंगे एनपीएन, पीएनपी और एनपीएन ट्रांजिस्टर दो टाइप, और फेड में दो टाइप का देखेंगे, मॉसफेट और जेफेड। इसके अलावा एक और ट्रांजिस्टर है जिसका नाम है यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर, ठीक है। तो ये हम लोग ट्रांजिस्टर के अंदर देखेंगे। इसके बाद जो फोर्थ चैप्टर है आपका, ठीक है, जो आपका फोर्थ चैप्टर है जिसका नाम है बाइसिंग ऑफ बीजेटी, ठीक है। इसमें हम लोग बीजेटी को बाइसिंग करेंगे, मतलब उसको हम लोग सप्लाई देंगे, वोल्टेज सप्लाई देंगे। तो जब उसको हम लोग सप्लाई देंगे तो उसमें बहुत सारे हम लोग प्रॉपर्टी देखने को मिलेगा, सेल्फ बाइसिंग का या सेल्फ बाइसिंग का या कलेक्टर बाइसिंग का या एमीटर फॉलोअर का, ठीक है, या फिक्स बाइसिंग का, बहुत सारे प्रॉपर्टी देखेंगे। सबका हम लोग स्टेबिलिटी कांस्टेंट भी निकालेंगे कि कोई भी सर्किट का स्टेबिलिटी फैक्टर्स कैसे निकलता है, ठीक है, जितने भी टाइप्स होते हैं बाइसिंग के। तो बीजेटी में ही आ जाएगा, बीजेटी का ही टॉपिक है। नेक्स्ट जो चैप्टर आता है जिसका नाम है यूनिट 5 रेगुलेटेड पावर सप्लाई। तो इसमें हमको ये जो यूनिट है इसमें हम आपको ये बताना चाहते हैं कि आपको पता होना चाहिए कि आपके घर में जो सप्लाई आता है, ठीक है, जो भी आपके घर में सप्लाई आता है वो होता है 220 वोल्ट एसी, या तो जिसको हम 50 हर्ट्ज पे जो पाए जाते हैं आपके घर में जो कनेक्शन आता है, ठीक है। तो ये जो होते हैं कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इसको यूज नहीं कर पाता है। कई इलेक्ट्रॉनिक्स को तो कम वोल्टेज चाहिए, वो भी प्योर डीसी चाहिए, ठीक है। और ये एसी है, एसी का मतलब सिग्नल ऐसा है, ठीक है। तो ये जब इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में जाएगा तो सर्किट को क्या करेगा, हार्म कर देगा, उसको ब्लास्ट कर देगा। तो उसको दूर करने के लिए हम लोग इस एसी को डीसी में कन्वर्ट करते हैं। कैसे? जैसे हमारे मोबाइल में है, मोबाइल 5 वोल्ट, या लैपटॉप है 10 वोल्ट 15 वोल्ट डीसी पे चलता है, तो वो तो डायरेक्टली अगर एसी देंगे तो वो मतलब एक तरह से सर्किट उड़ जाएगा। तो उसको दूर करने के लिए हम रेगुलेटर का यूज करते हैं, रेगुलेटेड पावर। तो इसमें क्या करते हैं, जब हमारा एसी सप्लाई है तो इसको सबसे पहले हम लोग रेक्टिफायर से कनेक्शन देते हैं। किससे करते हैं? रेक्टिफायर से। रेक्टिफायर क्या करते हैं? रेक्टिफायर करता है प्योर जो एसी है उसको कन्वर्ट करता है पल्सेटिंग डीसी में। पल्सेटिंग डीसी में, पल्सेटिंग का डीसी का मतलब होता है एसी के साथ डीसी तो कर दिया है, डीसी तो कर दिया मगर थोड़ा सा एसी इसमें मिला हुआ है, इसी का नाम है पल्सेटिंग। मगर ये डीसी कर देता है, इसी के लिए रेक्टिफायर को हम लोग क्या बोलते हैं? रेक्टिफायर इज ए एसी टू डीसी कन्वर्टर, क्योंकि डीसी तो कर देता है मगर पल्सेटिंग, पल्सेटिंग का मतलब इसका जो आउटपुट है, इनपुट ये था हमारा प्योर, ये रेक्टिफायर का जो आउटपुट ऐसे हो जाता है। तो देखिए ये जो है इसमें एक साइड को तो उड़ा, नीचे वाला को तो उड़ा दिया, नेगेटिव वाले को, पॉजिटिव वाले को रखा, ये रेक्टिफायर से। इसके बाद जो सेकंड कनेक्शन करते हैं हम लोग उसको बोलते हैं फिल्टर्स, ठीक है। फिल्टर्स क्या करता है? इस पल्सेटिंग को कन्वर्ट करता है, दूर करता है, और सर्किट में फ्लैक्चुएटिंग डीसी ले आता है। फ्लैक्चुएटिंग डीसी का मतलब कि फिल्टर जो है, फिल्टर जो होते हैं 4 टाइप के होते हैं, ठीक है। एक सी टाइप का, एस टाइप का, एक सीएलसी टाइप का, एक सीएलसी टाइप का, ठीक है। ये टाइप का ये क्या करता है? इस जो प्योर मतलब थोड़ा बहुत मिक्स मिली है डीसी और एसी, इसको दूर करके एसी को खत्म कर देता है, सिर्फ डीसी बचता है। मगर इसमें भी अभी भी वाइब्रेशन है, तो इसको दूर करने के लिए फिल्टर के आगे हम लोग लगाते हैं रेगुलेटर, वही जिसको स्टेबलाइजर बोलते हैं। ये जैसे रेगुलेटर लगाते हैं, ये जो इसका जो आउटपुट है वो प्योर डीसी बना देता है, ठीक है। तो ये जो पूरा प्रोसेस है कि हम लोग एसी से प्योर एसी से हम लोग प्योर डीसी जो गए, ये जो प्रोसेस है किसके मदद से? रेक्टिफायर्स, फिल्टर्स और रेगुलेटर के मदद से। तो यही जो प्रोसेस है, इस पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं?
रेगुलेटेड पावर सप्लाई। ठीक है, तो इसके बारे में पढ़ेंगे। इसके लिए हम लोग सबसे पहले जेनर डायोड का कॉन्सेप्ट समझेंगे, जेनर डायोड क्या होता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग ट्रांजिस्टर टाइप के, सन टाइप का और रेगुलेटेड टाइप का, स्विच टाइप के बहुत सारे, फिर तुम नाम सुने हुए स्टेबलाइजर के बारे में पढ़ेंगे, एसएमपीएस के बारे में पढ़ेंगे, एसएमपीएस हमारा क्या काम आता है, एसएमपीएस का कैसे यूज करते हैं। ठीक है, ये सब हम लोग रेगुलेटर्स में पढ़ेंगे। ठीक है, एसएमपीएस होता है स्विच मोड पावर सप्लाई, जो हमारे कंप्यूटर में यूज होता है, जो वेरियस सप्लाई देता है, किसी को 10 वोल्ट डीसी, किसी को 5 वोल्ट डीसी। जैसे आपको पता होगा कि आपका मदरबोर्ड जो है वो उसके लिए 10 वोल्ट चाहिए, आपको पता होगा आपका बैटरी के लिए 5 वोल्ट चाहिए, आपका जो स्क्रीन होगा उसके लिए 15 वोल्ट चाहिए। तो जिसको एसएमपीएस का मतलब होता है स्विच मोड पावर सप्लाई, मतलब एक ही पावर सप्लाई आएगा तो हमारा 220, उससे वो वेरियस डीसी सप्लाई कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, उसी को स्विच मोड पावर सप्लाई बोलते हैं। स्टेबलाइजर भी एक छोटा सा पार्ट, मगर स्टेबलाइजर से क्या होता है कि हम लोग स्टेबलाइजर से क्या है, अगर एसी दिए 220 वोल्ट एसी, तो ये कन्वर्ट करेगा डीसी स्टेबलाइजर, मगर सिर्फ एक ही डीसी, या तो 5 वोल्ट का या तो 10 वोल्ट का, ठीक है, या 20 वोल्ट का। मगर अगर हम एसएमपीएस में लगाएंगे तो एसएमपीएस क्या करेगा, एक ही जो एसी आएगा उसको हम लोग वेरियस डीसी में कन्वर्ट करें। वेरियस डीसी मतलब कि आपको जो भी डीसी चाहिए, जैसे तुमको चाहिए 5 वोल्ट डीसी, ठीक है, आपको चाहिए 10 वोल्ट डीसी, आपको चाहिए 20 वोल्ट डीसी, जितना चाहिए उतना आपको कन्वर्ट करें। एसएमपीएस मतलब स्विच मोड पावर से बहुत सारे डीसी कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये होता है रेगुलेटर पावर सप्लाई। लास्ट जो चैप्टर है जिसका नाम है आपको स्मॉल सिग्नल एम्पलीफायर, स्मॉल सिग्नल एम्पलीफायर, इसमें हम लोग पढ़ेंगे बीजेटी का ही कहानी पढ़ेंगे कि बीजेटी को अगर हम लोग हायर फ्रीक्वेंसी और स्मॉलर मतलब लो फ्रीक्वेंसी अगर देंगे एसी तो कैसा बिहेवियर, और हाई फ्रीक्वेंसी देंगे तब क्या होगा। इसमें हाइब्रिड पैरामीटर्स के बारे में नाम सुनेंगे, मल्टी स्टेज एम्पलीफायर में पढ़ेंगे, सिंगल स्टेज, मल्टी स्टेज, कैस्कोड एम्पलीफायर्स, वेरी टाइप्स के एम्पलीफायर्स पढ़ेंगे। ठीक है, वही सब होते हैं स्मॉल सिग्नल एम्पलीफायर। ठीक है, इसके बाद आगे अगर आप इससे ज़्यादा पढ़ना है तो लार्ज सिग्नल के बारे में, हाइब्रिड पैरामीटर्स के बारे में पढ़ना है। ये सब आपका नॉर्मली 6 चैप्टर है जो आपको पढ़ना है। इसके बाद जो बच जाएंगे, जैसे एम्पलीफायर तो हम लोग पढ़ लिया, स्विचिंग बचा है तो नेक्स्ट टाइम में पढ़ेंगे। ठीक है, अति क्लिपर बचेगा, क्लैम्पर बचेगा, मतलब कटिंग सटिंग, सिग्नल को छोटा करना चाहते हैं, बड़ा करना चाहते हैं, डबल करना चाहते हैं, ट्रिपल करना चाहते हैं, तो वो सब आपको 4th सेम में है। ठीक है क्लास, थैंक यू।